तमाम तरीके के धरना प्रदर्शन आंदोलन बहुत कुछ किया। फिर उसके बाद फिर देखा गया कि भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको तकलीफ़ें हैं, ब्लड नहीं मिल पाता, तो फिर ब्लड डोनेशन का कैंप भी शुरू किया गया। सुल्तानपुर में कई दिनों से, काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं, जौनपुर में भी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सब देखने के बाद ये लगा कि मूल समस्या जो है वो हम शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की वैसे की वैसी बरकरार है। इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद भी हमारे लोग अभी भी शोषित हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं। तो श्यामलाल गुरुजी इस संस्था के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। हम सभी लोग, हमारी कोर टीम बैठी, इस पर बहुत सारी डिस्कशंस हुए, बहुत सारी नेगोशिएशंस हुई। तो फाइनली हम लोग जो है ये निकल के आया कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। मोस्ट संगठन जनपद सुल्तानपुर में 50 से ज़्यादा निःशुल्क पाठशालाएँ चला रहा है अपने बिहाफ पर, और उसके साथ साथ हम जौनपुर, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, फैज़ाबाद, तो इन क्षेत्रों में भी शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पहले से काम कर रहे थे। शिक्षा के मामले में निःशुल्क पाठशालाएँ, मोस्ट की पाठशालाएँ जो है हमारी चल रही थी। तो ये सरकार तो मतलब नाकारी निकम्मी सरकार थी ही, लेकिन इसके निकम्मेपन का हद ये देखिए कि ये जो है सरकारी विद्यालयों को बिना किसी उसके मर्ज करने के बहाने बंद कर रहे हैं। इस पे मोस्ट कल्याण संगठन ने मतलब बिल्कुल गमछा बांध के, साफा बांध के जैसे होता है कि निकल गए हम लोग कि अब हम जब तक विद्यालय मर्जर को स्थगित नहीं करवा लेंगे, इनका निर्णय हम वापस नहीं करवा लेंगे, हम लोग वापस नहीं लौटेंगे। तो जनपद सुल्तानपुर में बहुत बड़े लेवल पे हम लोगों ने आंदोलन किया, बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन किया। इवन बारिश हो रही थी, बारिश में भी हज़ारों की संख्या में सुल्तानपुर के तुकनिया पार्क के ग्राउंड में लोग इकट्ठा हुए, आवाज़ें बुलंद हुई। और डीएम सुल्तानपुर को लग गया कि ये जब तक जो है ये लोग अब जाने वाले नहीं, इन्होंने रिपोर्ट भेजी होगी एलआईयू के लोगों ने, तो वहाँ लखनऊ में बैठी सरकारों का अगले ही दिन से वो नोटिफिकेशन आने लगा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, और अंततः जो है इन्हें अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। और इसी तरीके से हम लोग चाहते हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो राजनीतिक रूप से हमारे बिरादरी के लोग, मोस्ट के लोग अछूत बना दिए जा रहे हैं, इनके अंदर उस राजनीतिक चेतना को डेवलप किया जाए, इनके लिए काम किया जाए। जब तक हम हमारे लोगों को ये विश्वास नहीं दिला लेते हैं कि आप राजनीतिक स्तर पर भी मजबूत हैं, आपके पीछे एक संगठन है जो काम कर रहा है, तब तक हमें नहीं लगता कि कोई भी स्थापित दल हो या राजनीतिक पार्टी हमें पूछेगी। मुसलमान को इसलिए टिकट नहीं दिया जाएगा कि वो मुस्लिम है और वो अन्य लोग उसको वोट नहीं देंगे। कोई स्थापित पार्टी है, अच्छी पार्टी है, पता चलेगा जात विशेष की नाम बता दिया जाएगा कि नहीं आप तो विशेष पार्टी, मतलब आप एक पार्टी, आप ही उसके कैंडिडेट हैं, इसलिए आपको जो है टिकट नहीं मिलेगा। दूसरा कि भाई आपके पास वोट कितना है, आपको टिकट दे देंगे तो आप जीत नहीं पाओगे, इसलिए पंडित जी को दे दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें एक माहौल बनाया जाता है, और माहौल बनाने के बाद ये हमें विश्वास दिला दिया जाता है कि ये कारण है इसलिए आपको टिकट नहीं मिल रही है, या इसलिए आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, या इसलिए हम आपको टिकट नहीं देंगे। तो इस मिथ्या को भी, इस भ्रम को भी दूर करना है, और ये काम हम लोगों का ही है। कोई बाहरी संगठन या बाहरी या राजनीतिक लोग इसको नहीं कर पाएंगे। इसमें हम आप लोगों से भी यही अपील करना चाहेंगे कि इस मिथ्या को भी दूर करना है। जिसके पास, जैसे जो मान्यवर काशीराम साहब का फार्मूला था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर हम ईमानदारी से उस संख्या वाले, अधिक संख्या वालों को अधिक संख्या में टिकट देते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव जीतने का भी काम करेंगे। तो मेरा आप लोगों से यहाँ पे ये अपील है, ये निवेदन है कि मोस्ट कल्याण संस्थान जो काम कर रहा है, लगभग पूर्वांचल के कई जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं, बृहद लेवल पे कर रहे हैं। अभी आपके यहाँ हमने प्रांतीय सम्मेलन का कार्यक्रम भी किया था 22 जून को। तो इससे हमारी एक छवि जो बनी है संगठन की, उसमें हम चाहते हैं कि उसको और बढ़ाया जाए और बेहतर तरीके से इसमें काम किया जाए, और हम लोग कर भी रहे हैं। लखनऊ से लेकर हम लोग पूरे इधर पूर्वांचल में गोरखपुर तक काम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे अंतिम और यही निवेदन है कि शिक्षा के क्षेत्र में मोस्ट कल्याण संस्था अद्वितीय काम कर रहा है, उसमें आप सब लोग सहयोग करिए। जो लोग शोषित, पीड़ित, वंचित हैं, उनके हक, अधिकार, न्याय की लड़ाई में आप लोग साथ दीजिए, उसके लिए काम किया जाए। और जो भी हमारे लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, हम लोग उनका भी सपोर्ट करेंगे।